देख पा रहे हैं नहीं बट मेरे पैर में ना स्वेलिंग आ गई है क्योंकि मैं पूरे दिन से अपने पैर लटका के बैठी हुई हूँ। और देख मैंने भी पैर रखा तो उसकी रोई ने मैं वो टकरा ओए होए बद्दो बद्दी अरे ये है वाली लड़की, इसे फॉलो करो। हेलो एवरीवन, राधे राधे, सुप्रभात, नमस्कार। अभी बजे हैं सुबह के 4:30 मतलब 4:43 एंड अभी हमारी हुई है सुबह। तो पूरा दिन प्रोडक्टिव बनाएंगे क्योंकि कल का दिन जो था वो मैंने ऐसे ही मतलब अच्छी तरीके से सूट नहीं करा था, जैसा कि आपको जानते हो। आज मैं अपना टाइम वाइम सब दिखाऊंगी क्योंकि मैं आज जल्दी टाइम पे उठ गई हूँ एंड आज हम अपने पूरे 16 आवर्स तो कंप्लीट करेंगे ही करेंगे। देखते हैं थोड़ा और ज़्यादा क्या कर पाएंगे, इससे ज़्यादा तो देखिए कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि 16 घंटे बहुत हो जाते हैं। एंड अगर आपका कुछ ज़्यादा टाइम नहीं पढ़ पा रहे हो तो जितना पढ़ पा रहे हो उतना करिए। तो बिना किसी के देरी करे अपना चैलेंज एक्सेप्ट किया है, चैलेंज किया है तो उसको शुरू करते हैं एंड इस तहस नहस को थोड़ा सा सही करते हैं एंड देन पढ़ाई शुरू करते हैं। ओके तो एक बात कहते हैं ना कि जब सफ़र इतना खूबसूरत है तो मंजिल कितनी खूबसूरत होगी। तो हम अपनी मंजिल की तरफ रोज़ एक नया कदम बढ़ाते हैं एंड वी आर ऑन दैट पाथ जिसकी मंजिल बहुत ही खूबसूरत है। एक डीओई का स्कूल है एंड उसके हम डीजीटी टीचर हैं। तो बस इस डिस्टेंस को तय करना बाकी है। तो चलो एक और कदम बढ़ाते हैं डीओई की तरफ। शुरू करते हैं एक और दिन एक नई एनर्जी के साथ और एक और वीक एक नए टारगेट के साथ। हम रोज़ अपने आप को नए नए तरीके से नए नए टारगेट देते हैं और हर तरीके से उसको अचीव करने का पूरा पूरा ट्राई करते हैं एंड एट द एंड हम उसे अचीव भी कर लेते हैं। तो हम धीरे धीरे एक एक दिन का जब टारगेट अचीव करेंगे तो कब हमारा सिलेबस ख़त्म हो जाएगा हमें पता भी नहीं चलेगा एंड कब अपना पीडीएफ में नाम होगा वो चीज़ के बाद जब आप सोचोगे कि आज मैंने अपनी पूरी मेहनत जितनी हफ्तों भर महीनों भर करी थी उसका आज रिजल्ट मिल गया है, वो दिन अलग ही होगा। तो सिर्फ उस दिन के लिए हमें आज मेहनत करनी होगी और मेहनत से हम कभी पीछे नहीं हटते और ना ही हम हटेंगे। आई कम्प्लीटेड द स्लॉट नंबर 1 एंड मैंने सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। आधे तो मैंने कल के स्लॉट में किए थे एंड जो नहीं हुए उन पे मैंने सर्कल लगा दिया है। तो अब चलेंगे चैप्टर नंबर 2 जो हमने रखा हुआ था पहले। उससे पहले हम पढ़ेंगे नोट्स और ये सारे मैंने सॉल्व किए हैं। और अब पढ़ेंगे हम पहले नोट्स, इसमें से अपने पुराने जो हमने बना रखे हैं। फिर उसके बाद में ये रहे, ये हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमें टॉपिक पढ़ेंगे तो इसको ले लेते हैं। एंड इसमें ही इन्होंने सारा का सारा जो है ग्रेजुएशन का कराया हुआ है तो वो मैं इसमें से पढ़ लेती हूँ एंड फिर मैं अपने क्वेश्चंस निकालती हूँ। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को मैंने किया तो हुआ था वो उसका पेज तो मैंने एक सेकेंड, ये रहा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब चलेंगे हम इसकी पेन को टाइट पकड़ते पकड़ते, अभी फोकस नहीं ले रहा, मेरी उंगली का देखो क्या हाल हो गया, आपको दिख रहा होगा। एंड ये वाला हिस्सा मेरा पूरा सूज जाता है, ऐसे उठ जाता है भी, दब रहा है। एंड ये देखिए मेरे पूरी पेन फोकस ही नहीं ले रहा, ये पूरे ये जो निशान है इस पर से ऐसे ले उतार दो। चलो इस पर चलते हैं। हार्ड वर्क तो हमेशा अच्छा ही होता है। अब तक हमने कर लिए हैं, इसमें जो मैंने चैप्टर कर लिए हैं वो भी दिखा देती हूँ। सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, डिफरेंशियल कैलकुलस, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इंटीग्रल कैलकुलस। और जो अभी हमने किया है वो क्या है, ये इस पर भी टिक लगा देते हैं। तो 1 2 3 4 5 एंड 6 7 हो गए हैं। अब हम आ गए हैं इस पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे। चलो अब इसको स्टार्ट करते हैं जल्द से जल्दी क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं करना है और ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक कवर अप करने हैं हमें। तो चलिए प्रैक्टिस करते हैं अब, लेट्स गो। सो गाइस अभी बज रहे हैं 10:39। इसको ना उल्टा पढ़ना है, ये मतलब फ्रंट कैमरा है। तो मतलब सब कुछ बहुत अच्छा जा रहा है एंड सुबह से मैं पढ़ाई करने ही बैठी हुई हूँ, सिर्फ एक कप चाय पी थी बीच में। तो मैं ये बताने वाली थी कि हमने ये जो मतलब लिया है चैलेंज, तो इसकी एक ख़ास बात है, अगर आप लोग कर लेते हैं या फिर वही बात है जैसे कि एक बार हम हार्ड वर्क कर लेते हैं तो आदत पड़ जाती है उसकी। तो वही चीज़ है कि अगर हम एक बार ये चीज़ पूरी कर लेंगे ना तो लगेगा कि हमने कितना सारा टॉपिक क्लियर करा है। अब देख लो आप, सुबह से मैंने
कितने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया यार, इसकी थ्योरी ऑलमोस्ट कंप्लीट है। मतलब मुझे अब क्वेश्चन लगाने हैं, लेकिन क्वेश्चन इतने सारे हैं ना, 163 क्वेश्चन है इस बुक में। बट अगर मैं अभी ये चीज़ सोच रही हूँ और एक बार लग जाएंगे वे पूरे क्वेश्चन, तो मुझे कितना सेटिस्फेक्शन होगा कि मैंने कई दिन का काम कुछ घंटों में कर लिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने एक टारगेट सेट किया हुआ माइंड में और मुझे पूरा 16 घंटे करना है। तो वो चीज़ है। देखिए, मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि पूरे ही 16 घंटे तुम्हें बैठ के सिर्फ पढ़ना है, ये नहीं है। मैंने सिर्फ ये कहा है कि आप अपनी मेंटलिटी बनाइए और इस चीज़ को ध्यान में रखिए कि हमें अपना मोस्ट ऑफ द टाइम, मेरे कहने का मतलब समझिए कि अगर आप कुछ भी हैं, मतलब आप टीचर हैं, आप जॉब करते हैं, आपसे पढ़ाई नहीं होती, 8 घंटे होती है, 5 घंटे होती है, जितने भी आपने कमेंट करे हैं कि ये इम्पॉसिबल, ये इम्पॉसिबल, मैंने वो चीज़ नहीं बोली है। आप एक बार ट्राई टू अंडरस्टैंड हो जाओ एक बार सोचो। मैंने ये कहा है कि अपना जितना भी टाइम है, जो आपका पढ़ाई का टाइम है, वो चीज़ हम एक बार डिवोट करके देखते हैं पढ़ाई में। सिर्फ मेरा कहने का मतलब वो ही था। अब एक ऑब्वियस सी बात है, अगर आप जॉब करोगे और आप पूरे दिन जॉब पे रहोगे तो फिर आप 16 घंटे कैसे पढ़ लोगे? तो कॉमन सेंस की बात है ना, मतलब फिर आप कैसे पढ़ लोगे? तो वो आप लोगों के लिए एप्लीकेबल नहीं है। मैं अपने लिए बोल रही थी और मैं ये बोल रही थी कि हम साथ में पढ़ेंगे और आप कमेंट कर देना कि हमने इतने घंटे पूरे किए। ये नहीं कि हम 16 घंटे पे ही टिक लगाएंगे। जैसे सहदेव नाम के लड़के हैं, बहुत अच्छे कमेंट करते हैं, सब चीज़ करते हैं। उन्होंने क्या कहा, 16 घंटे नहीं हो पाएगा बट मैं 10 आवर्स का चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ। तो उन्होंने अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से बताया। मैं सिर्फ ये चीज़ क्या बोलते हैं, मैं इस चीज़ को क्लैरिफाई करना चाहती हूँ कि मतलब आपका ज़रूरी नहीं है कि आप 16 ही करें। मेरे कोई वचन ही नहीं है शासन। मैंने ये कहा है कि मोस्ट ऑफ द टाइम, जिस टाइम आपको पढ़ना है वो चीज़ पढ़ाई में डिवोट करें, सिर्फ इतना है। तो अभी तक टाइम हुआ है 10:42 एंड मेरी चैप्टर 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की भी थ्योरी ख़त्म है, होने वाली है। लेकिन मैं एक बार बुक से भी चेकआउट करूँगी एंड सारे बुक के भी सॉल्व करूँगी, क्योंकि इसके अंदर भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। वैसे मैं आपको एक बात बता दूँ, सर ने, हमारे जो करियर वाले सर हैं, उन्होंने ये वाली बुक से ही सब कुछ पढ़ाया है एंड उन्होंने अपने नोट्स से भी पढ़ाया था। तो जो उन्होंने नोट्स वगैरह बनाए हुए हैं वो मैं देख लेती हूँ। बाकी जो चीज़ ग्रेजुएशन का उन्होंने पोर्सन कराया हुआ है वो चीज़ मैं देख लेती हूँ, फिर मैं अपनी सारी बुक से रीड आउट करती हूँ। तो अभी मुझे टाइम लग जाएगा थ्योरी में, क्योंकि इसकी थ्योरी भी, बुक की थ्योरी भी मुझे पूरी करनी है। तो चलिए अब अपनी पढ़ाई को फिर से प्रारंभ करते हैं एंड लगते हैं अपने एम की ओर एंड देखते हैं कि और कितना आगे जाएंगे एंड कब तक हम थकते हैं। तो ऑल द वेरी बेस्ट। क्योंकि पूजा हमने ऐड की हुई है अपनी मन की शांति के लिए और उसके बिना मुझे आराम नहीं मिलता है दिन में। तो सबसे पहले हम पूजा कर लेते हैं, उसके बाद लंच करेंगे और फिर से बैठ जाएंगे पढ़ने के लिए। तो चलिए पूजा की तरफ चलते हैं। शाम के 6:02 एंड मैं थोड़ी देर सो गई थी क्योंकि मैं जल्दी उठी थी आज सुबह। यार एक चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है कि मैं कितना भी पढ़ लूँ ये फॉर्मूला यार बंद ही नहीं हो रहे आना। मैं सोचती हूँ कि ये वाले एंड होंगे, अब की बार तो नहीं पढ़ने पड़ेंगे, बट इतने सारे फार्मूलाज हैं ना, मैं बताओ ये वाले मैं कैसे याद करूँ। अगर आप लोगों के पास इनकी कोई ट्रिक है, 15 डिग्री, 18 डिग्री, 22.5 डिग्री, इन सब की कोई ट्रिक है तो प्लीज़ मुझे बताना। मैं सच में दिमाग घूम रहा है, लेकिन पहली बार मुझे ये चीज़ें समझ में आ गई हैं। ये चीज़ें मुझे ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मुझे समझ में आ गया है पहली बार। तो ये है, और इसकी थ्योरी इतनी सारी है और इसके क्वेश्चन भी इतने सारे हैं, बट मैंने इसकी थ्योरी जो है ना वो पहले इस वाले जो मेरा रजिस्टर है इससे कवर अप कर ली थी। तो ये
इसके बाद में मैं इस पे आई हूँ क्योंकि सर ने उसमें भी कराया हुआ है, तो मैंने सोचा कि इसकी भी पढ़ लूँ तो सारी की सारी थ्योरी, और उसके बाद में मैं जाऊँ क्वेश्चन लगाने की तरफ। थ्योरी ही थ्योरी है भाई, कितनी थ्योरी देखोगे। देखो ये चैप्टर प्रैक्टिस यहाँ पे आ जाएगी। तो आज थी अक्षय तृतीया, तो उस पावन अवसर पर हम बाहर जा ही रहे थे, तो एक लड़के का एक्सीडेंट हो रखा था एंड सबसे स्पेशल बात, उसकी पूरी स्कूटी में सारी की सारी दारू भरी हुई थी। उसके बाद हमने अपना घड़ा खरीदा एंड हम आ गए घर, फिर जोत लगाई। तो सब काम खत्म कर लिया है शाम का, अब बना लेते हैं डिनर। उसके बाद में फिर से अपने स्लॉट स्टार्ट करेंगे। एंड ये रही मेरी बहन, कितनी सुंदर है। ओए होए ओए होए, और देखो मैंने रेड भी पहन रखा हो, तो उसकी रोई ने मैं वो टकला। ओए होए बद्दो बद्दी ये है वो लड़की, इसे फॉलो करो। मैंने अभी जो चलाई है, किधर से दिखेगी ये जल्दी। चलो डिनर तैयार करते हैं। आज है आलू का पराठा डिनर में, मैं भी आपको दिखाऊंगी और फिर पढ़ाई करेंगे। एंड अब अपना सब्जेक्ट थोड़ी देर में स्विच करेंगे क्योंकि सुबह से हम मैथ्स पढ़ रहे हैं तो बहुत दिक्कत हो रही है। उसके थोड़े से फॉर्मूलेज और करेंगे, उसके बाद में जीएस की तरफ चलेंगे, थोड़ी देर जीएस पढ़ेंगे एंड उसके बाद में फिर देखते हैं। चलो पहले डिनर तैयार कर लेते हैं। आज कर दिया पूरी किचन साफ़, क्योंकि सफाई के टाइम ही पढ़ाई के टाइम जब हम एनर्जेटिक रहते हैं तो ये हमें सारी सफाई का काम याद आता है। एंड देखिए मेरा पेड़ ग्रोथ पे है एंड इसे मैं रखूँगी थोड़ी देर बाद बाहर। तो ये मेरा पेड़ है क्योंकि कहीं और तो हो नहीं रहा, तो मैंने सोचा किचन में रख दूँ। ये मैंने बनाए थे पराठे, बच गए थोड़े से। और मम्मी कहती है कि शाम के टाइम किचन साफ़ करके सोना चाहिए। तो पता नहीं धब्बे से क्या लग रखे हैं यहाँ, पेंट हुआ होगा तो उसका होगा, छूटता नहीं है, तो मैंने इसको साफ़ कर दिया बिल्कुल। शाम का सारा शेड्यूल खत्म करने के बाद और सारा काम खत्म करने के बाद हम बैठ गए हैं पढ़ने के लिए। और मैं ये सारी थ्योरी कंप्लीट कर देती हूँ। इसकी क्वेश्चन हम कल लगाएंगे क्योंकि थ्योरी ने टाइम ले लिया है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, और फिर मैं पढ़ूंगी जीएस। तो आज मेरा मैक्सिमम टू मैक्सिमम टाइम मैथ्स में गया है, और कल बस मेरे ये एक बार ना इसके 163 क्वेश्चन हो जाए, भले 10 घंटे में हो 8 घंटे में हो, क्योंकि क्वेश्चन करने में टाइम ज़्यादा लगता है और ज़्यादा टाइम जाता है उसको समझने में भी, क्योंकि कोई कोई क्वेश्चन ना मतलब ऐसी तरीके का मोड़ ले लेता है कि पता ही नहीं चलता कि कौन से में कौन सा फॉर्मूला लगना है। एंड इतने फॉर्मूले हैं, मैं तंग हो गई हूँ याद करते करते। तो अभी मैं इन फॉर्मूले को भी अलग से राइट डाउन करूँगी। बस मैं एक बार सारी बुक अपने माइंड में निकाल लूँ कि हाँ पूरी बुक मैंने खत्म कर दी है। एंड इसके बाद मैं पढ़ूंगी जीएस, और थोड़ी देर जीएस पढ़ने के बाद मैं पढ़ूंगी इंग्लिश। तो 2 सब्जेक्ट और अभी मुझे पढ़ने हैं। तो चलिए पहले मैं इसकी सारी थ्योरी कंप्लीट कर लेती हूँ, उसके बाद में हम फिर से मिलेंगे। आज का दिन मैंने सबसे ज़्यादा पढ़ाई को दिया है और वो चीज़ दिख भी रही है, व्लॉग बड़ा भी हो गया है क्योंकि आज मैंने ट्राई किया है हर एक चीज़ कैप्चर करने का। साक्षी ऐसे ही पागलपंती दिखाती रहती है बीच बीच में, तो वो बार बार कैमरा के सामने आई जा रही थी आज। एंड सी सो क्यूट। सारी थ्योरी मैंने कंप्लीट कर ली है इस चैप्टर की भी। अब मैं आ गई हूँ क्वेश्चंस पे, वो मैं लगाऊंगी कल। ये वाले जो एग्जाम्पल्स है वो भी मैं कल लगाऊंगी। तो अब चलते हैं जीएस की तरफ, इसको कर देते हैं बंद। सुबह से पढ़ पढ़ के हो गए हम बोर इसको। तो चलिए अपनी पढ़ाई के साथ साथ कुछ रूल्स भी बनाते हैं जो हम इस प्रिपरेशन के दौरान या किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम प्रिपरेशन के दौरान अपनाएंगे। एंड दैट इज़ कि इग्नोर एवरीवन एंड गेट सक्सेस। एवरीवन में कोई पर्सन ही नहीं, आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स हैं जो बीच बीच में आते थे, वो सब चीज़ें हमें पूरी की तरह इग्नोर करनी है। मैं यहाँ पर शाम के टाइम इसलिए साफ़ कर रही थी क्योंकि आंधी चल रही थी और सारा घर भर गया था हमारा गंदगी से। पता नहीं दिल्ली में कहाँ से धूल आ जाती है, पूरा कवर अप रहता है फिर भी। तो हम करेंगे सिर्फ़ और सिर्फ सबको इग्नोर एंड अपनी पढ़ाई की तरफ ध्यान देंगे क्योंकि हमारे पास मुश्किल से मुश्किल 2-2.5 महीने बचे हैं। इन्हें ही हमें पूरा का पूरा टारगेट करना है और अपना गोल अचीव करना है एट एनी कॉस्ट। ये सब कुछ मोटिवेशन के लिए नहीं है, ये सेल्फ मोटिवेशन भी है और सब कुछ है कि ये चीज़ हम अपने आप से प्रॉमिस करते हैं कि हम अब की बार सक्सेस लेकर रहेंगे। तो हमें लेनी ही होगी क्योंकि और कोई ऑप्शन है ही नहीं। और जो भी चीज़ें आपके बीच में आती हैं या फिर आपको आपके ड्रीम अचीव करने से रोकती है, तो वो चीज़ आपको अभी के टाइम के लिए या तो इग्नोर करनी होगी या फिर बिल्कुल हटानी होगी। क्योंकि ये टाइम नहीं है कि आप किसी भी चीज़ के बारे में एक्स्ट्रा सोचें या कुछ भी करें, क्योंकि ये टाइम दोबारा मुड़ कर नहीं आएगा। एंड वैकेंसी कब आएगी, सिचुएशन कैसी होगी, क्या होगी, कुछ नहीं पता। तो हमें अपना पूरा का पूरा 100% देना है, आगे जो होगा देखा जाएगा। तो चलिए अपनी पेन एक और ख़त्म हो गई, इसको रखते हैं। पेन खत्म होती है मुझे तो खुशी भी मिलती है। एक और ख़त्म हो गया, फिर मैंने ब्लैक निकाली क्योंकि मेरी सारी ब्लू ख़त्म होने वाली है और वो एक ही पैकेट बचा है, इसलिए मैं पहले ब्लैक ख़त्म करूँगी। तो एक को निकाल लेते हैं अभी ब्लैक। ये बची है अभी 4 पैकेट लेकर हमें इनके सबके।
चलो अब नई पेन से शुरू करते हैं शुभारंभ। देख पा रहे हैं नहीं, बट मेरे पैर में ना स्वेलिंग आ गई है क्योंकि मैं पूरे दिन से अपने पैर लटका के बैठी हुई हूँ। तो ये कितने मोटे मोटे हो गए हैं, पूरे पैरों में स्वेलिंग आ गई है। अब मैं आ गई हूँ पवन के प्रकार पे। कल को अपना वर्ल्ड ज्योग्राफी ख़त्म करेंगे एंड इसमें है अभी बहुत सारे पेजेस जिसको हमें ख़त्म करना होगा कल ही। तो हमें इतना सारा पढ़ना होगा अभी। तो इसका मैंने हाफ़ पढ़ा है अभी तक, इसको पढ़ेंगे अब कल। तो अब सो जाते हैं क्योंकि अब हमें कल भी काम करना है पूरा दिन। 4 बजे मैं आज सुबह उठ गई थी, 4:30। तो और अभी बज रहे हैं 12:02 हो गई हैं। तो अब ये टाइम है सोने का एंड 11 मई हो गई है। तो बात करते हैं आज का दिन प्रोडक्टिव रहा या नहीं रहा। तो बहुत अच्छा दिन था। सुबह 4:30 बजे से 12 बज गए हैं, 12:03 हो गई है और अच्छा दिन था काफ़ी और प्रोडक्टिव भी रहा। मैथ्स के बहुत सारी थ्योरी ख़त्म करी है, बस कल कैसे भी करके मेरे 165-63 जितने क्वेश्चन हैं वो हो जाए, बस उसका हो जाएगा ना तो फिर बढ़िया रहेगा। फिर कॉम्प्लेक्स नंबर पे आ जाऊंगी एंड एक और टॉपिक खत्म हो जाएगा। 1 डे 1 टॉपिक टाइप हो रहा है एंड अगर उसमें थोड़े से कम क्वेश्चन दे देते तो ज़्यादा सही रहता। डबल क्वेश्चन बढ़ा दिए हैं, बट देखते हैं जैसा भी होगा। तो बात है कि बस थोड़ा सा प्रॉब्लम आज ये हुई कि टेबल पे बैठी रही, तो इस वजह से चेयर पे बैठी रही, तो इस वजह से मेरे पैर में थोड़ी हल्की स्वेलिंग आ गई है। तो कल से मैं बेड का मतलब बेड पे बैठूंगी और नीचे भी बैठने का ट्राई करूंगी क्योंकि मैं यहीं बैठी रहती हूँ कि सारा सामान यहीं रहता है ना, आसपास की इधर से उठा लो तो टेबल पे रहता है। तो ये है और दिन अच्छा था काफ़ी एंड मैं बहुत खुश हूँ अपने दिन से। आप लोग ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करना कि आपके कितने आवर्स हुए एंड आपको वीडियो कैसी लगी, कितना हार्ड वर्क हम कर रहे हैं, क्या क्या मतलब आपको लगता है कि मोटिवेटिंग है या नहीं है, प्रोडक्टिव है या नहीं है। आपका जितना आवर्स हो रहा है आप उतना करिए एंड मुझे भी नहीं पता मेरा कितना आवर्स हो रहा है कितना नहीं, क्योंकि टाइमर तो मैं लगा नहीं रही हूँ। सुबह लगाया था वो मतलब मैंने लगाया 3 घंटे का सुबह प्रॉपर और वो खत्म हो गया, वो काउंट ही नहीं हुआ। मतलब पता नहीं वो टाइमर लगाया, स्टॉप वॉच लगाई, क्या लगा दिया मैंने समझ में ही नहीं आया। तो वो फिर मैंने कैंसिल कर दिया कि अब 3 घंटे तो मेरे ऐड नहीं होंगे, फिर बाद में दिखाऊंगी तो बार बार बोलना पड़ेगा 3 घंटे सुबह के, 3 घंटे सुबह के, तो वो मैंने बताया नहीं। तो चलिए अब बहुत लंबा ब्लॉग हो गया है एंड अब मिलेंगे हम कल के ब्लॉग में और ज़्यादा जल्दी सुबह उठने का ट्राई करूँगी क्योंकि दिन में तो मैं सो ही ली थी थोड़ी देर। और ऐसा भी नहीं है कि पूरा दिन ही हम वर्क करते रहते हैं, पूरा दिन ही पढ़ते रहते हैं, बिल्कुल ब्रेक ही ना लो। ब्रेक लेना ज़रूरी है, नींद आए तो सो जाओ। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो नींद है क्योंकि मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब मिलेंगे हम कल के व्लॉग में और आई होप यू लाइक इट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। राधे राधे, जय श्री राम।